हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। डोनाल्ड ट्रंप जो कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, इन्होंने WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने बहुत कुछ बातें कही। चाहे हम बात करें सऊदी अरब के तेल की कीमत को लेकर बात करी हो, इन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हो, टैक्स सिस्टम को लेकर बात करी हो, तो इस सब की बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि इन्होंने WEF को संबोधित करते हुए क्या क्या बातें कही हैं और सऊदी अरब को लेकर उन्होंने क्या बात कही है। बेसिकली हम इसे बात करेंगे और बाकी फैक्टर भी बात करने वाले और इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। ठीक है, तो आप डिफरेंट आर्टिकल्स देख सकते हो जो कि इसको लेकर पब्लिश हुए हैं, जब इन्होंने WEF को संबोधित किया और कौन कौन सी इन्होंने बातें कही जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अगर आगे हम बात करें तो आप देख सकते हो दैनिक भास्कर का एक ये आर्टिकल है जिसमें ये पब्लिश किया गया है कि ट्रंप ने क्या बोला है कि तेल की कीमत को कम करे सऊदी। ठीक है, यूक्रेन में जंग रुकेगी, उद्योगपतियों से अपील करी कि वो अमेरिका में बिजनेस करें और दुनिया में सबसे कम टैक्स दें। वो ऐसा उन्होंने अब बोला है। ठीक है, कि अमेरिका में बिजनेस करोगे आपको दुनिया में सबसे कम टैक्स देना पड़ेगा, इन्होंने बात करी। तो आप देख सकते हैं जो बेसिकली उन्होंने क्या करा, वर्चुअल तौर पर क्या इसको संबोधित किया है WEF को। ध्यान रखना जो कि प्रेसिडेंट है ये अमेरिका के, जो कि बाइडेन के बाद इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है। तो आगे हम देखें तो इन्होंने क्या है, सऊदी अरब से तेल की कीमत में कटौती करने के लिए दुनिया भर के उद्योगपतियों से अमेरिका में आकर बिजनेस करने को कहा है। ठीक है ना, और यही बोला है कि दुनिया भर में हर बिजनेसमैन के लिए मेरा एक साफ संदेश है। इन्होंने बोला कि आइए अपना प्रोडक्ट अमेरिका में बनाइए और हम आपको दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे कम टैक्स लेंगे आपसे। ठीक है, कि दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले सबसे कम टैक्स लेंगे। आपको पता है मैं इंडिया की बोलूँ तो यहाँ पर तो टैक्स बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, क्योंकि क्रिटिसाइज भी करा जाता है अपने टैक्स सिस्टम के लिए, है ना। तो इन्होंने बोला है कि भाई सबसे कम टैक्स आपको देना पड़ेगा। और यहाँ और सऊदी अरब से उन्होंने तेल की कीमत में कटौती करने के लिए कहा है। समझ आ गया। और ट्रंप ने ये भी कहा इसी बीच संबोधित जब वो कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और ओपेक, क्या बोला यहाँ पर, ओपेक। ओपेक का मतलब होता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, मतलब कि ऐसे देश जो कि पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उनका संगठन को हम बोल रहे हैं ओपेक। तो सऊदी अरब और ओपेक जो संगठन है ना, ओपेक से तेल की कीमत कम करने के लिए कहेंगे, ट्रंप ने कहा। ठीक है, और ट्रंप ने कहा कि सच कहूं तो मुझे हैरानी होती है कि उन्होंने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया। और ट्रंप ने कहा कि तेल की कीमत अगर कम हुई तो यूक्रेन में जंग खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि तेल की कीमत कम करने के साथ ही वे ब्याज दरें भी कम करने की कोशिश करेंगे। अगर तेल की कीमत कम हो जाएंगी तो ब्याज दरें भी कम कर देंगे। और ट्रंप ने दावा किया कि उनकी जीत के बाद अमेरिका में निवेश बढ़ने लगा है। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने कहा है इस एनुअल मीटिंग के लिए। और उसके बाद उद्योगपतियों वाली बात आ गई यहाँ पर कि ट्रंप ने कंपनियों को बोला कि सबसे कम टैक्स देना होगा। कि ट्रंप ने ये भी इसमें बोला कि वो क्या कर रहे हैं, देश में बनने वाले प्रोडक्ट पर, जो भी प्रोडक्ट उनके देश में बन रहे हैं घरेलू स्तर पर, तो उन्होंने बोला वो न्यूनतम टैक्स लगाने पर काम करें, मतलब बहुत मिनिमाइज कर देंगे टैक्स को। और उनके शासन में अमेरिकी इतिहास में सबसे कम टैक्स देना होगा, मतलब कि अमेरिका के इतिहास में जितने भी अमेरिका का इतिहास है, जितना भी टैक्स सिस्टम लाया गया है, सबसे कम टैक्स उन्हें इन्हीं के शासनकाल में देना होगा, इन्होंने ऐसा बोला है। अपने पहले कार्यकाल से भी कम कर देंगे। ठीक है, मतलब कि जो इनका पहला कार्यकाल था ना ट्रंप का, उससे भी कम कर देंगे, है ना। और ये भी बोला कि भाई ट्रंप ने कहा कि अगर कोई बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट अमेरिका में नहीं बनाता तो बहुत साफ शब्दों में कहूंगा कि आपको टैरिफ देना होगा। समझ रहे हो ना, मतलब कि अगर अमेरिका में प्रोडक्ट नहीं बना रहा है और उसको अमेरिका में भेजना है, ठीक है, तो उसको टैरिफ देना होगा जो कि टैक्स लगता है बेसिकली। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका अपना व्यापार घाटा कम कर पाएगा और देश को खजाना भी भरेगा अगर टैरिफ लगा रहा है। ठीक है, बाकी अपना प्रोडक्ट उन्होंने अमेरिका में बनाने के लिए उन्होंने बोला है बिजनेसमैनों को। और यहाँ पर इन्होंने गाजा में जो सीज फायर उसका भी श्रेय लिया। बताऊंगा इन्होंने किस किस पर बात करी है। देखिए, तो ट्रंप के बयान की 5 बातें जो कि बेसिकली इस WEF में हमें देखी गई है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जो कि इन्होंने किस प्रकार गाजा पर कही है बात, कनाडा पर कही है, यूक्रेन जंग पर कही है, तेल की कीमत पर कही है और बाइडन पर भी कही है। तो अगर मैं गाजा पर बात करूँ इन्होंने गाजा पर क्या कहा है, तो गाजा में जंग रोकने में हमारी टीम का रोल अहम है। तो उन्होंने बोला भाई जो गाजा में सीज फायर रुका है ना, मतलब सीज फायर रुका है, मतलब कि सीज फायर हुई है, तो उसने बोला कि जो हमारी टीम है ना, मतलब कि जो ट्रंप टीम है, उनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा है, तभी बंधक घर पहुंच पाए हैं। ठीक है, उसके बाद कनाडा को लेकर बोलूं तो कनाडा को लेकर ही बात हुई, तो उन्होंने बोला अगर उत्तरी पड़ोसी अमेरिकी राज्य बन जाए तो टैरिफ से बच जाएगा। कहने का मतलब जो कनाडा है ना, जो इनका उत्तरी पड़ोसी है, अगर वो अमेरिकी राज्य बन जाए तो उसको टैरिफ से बच जाएगा। तो टैरिफ की धमकी ये बहुत देते हैं, आपने देखा होगा जब से राष्ट्रपति
बने हैं, तब से क्या कर रहे हैं, टैरिफ को लेकर इनके बयान बहुत आते रहते हैं। उसके बाद इन्होंने यूक्रेन जंग को भी लेकर बोला कि भाई चीन यूक्रेन जंग को रोकने में अहम रोल निभा सकता है। यूक्रेन जंग को लेकर क्या बोला, जो चीन है ना, चीन चाइना, वो यूक्रेन जंग को रोकने में अहम रोल निभा सकता है। फिर तेल की कीमत पर उन्होंने बोला कि मैं सऊदी अरब और ओपेक से तेल की कीमत कम करने को कहूंगा। फिर बाइडेन को लेकर ये बोलते हैं कि बाइडेन कंट्रोल खो चुके थे, उनसे देश संभल ही नहीं रहा था। समझ रहे हो, तो ऐसी ऐसी बात इन्होंने इस WEF में कही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। को कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।